हाय, मेरा नाम सुमिता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कोई ना कोई इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी कराऊंगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे और आई स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो से कराती आ रही हूँ, 5 एक्रोनियम्स कराऊंगी जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं और हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और आप में से हर एक इंसान कभी ना कभी ऐसे इंसान से मिला होगा जिससे आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होती है, और वे समस्याएं एक समान नहीं होती हैं। किसी को सिर्फ थोड़ी बहुत समस्या होती है और कोई पूर्णतः ही नहीं देख पाता है। मतलब ये जो दृष्टि से रिलेटेड, जो विजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो माइनर से लेकर सीवियर तक हो सकती हैं। किसी को सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, किसी को कोई आंखों से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, या कोई पूर्णतः उनकी वजह से दृष्टि बाधित हो सकता है। और जो दृष्टि बाधिता है, इससे रिलेटेड समय समय पर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती आई हैं, जिनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे ब्लाइंडनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल हैंडीकैप, पार्शियल साइट, लो विजन इत्यादि। और जो पुराना समय था उसमें बच्चे की नीड पर, लर्निंग पर बहुत कम फोकस किया जाता था, लेकिन जो आज का समय है, आज की एजुकेशन है, उसमें जो बच्चे की नीड पर फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसकी लर्निंग पर फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। वो अपनी विकलांगता या फिर अपनी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की वजह से एजुकेशन में पीछे ना रहे। और इसी वजह से हमारे लिए जो विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जो स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है, यानी विशेष टर्मिनोलॉजी, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बच्चे की आवश्यकता को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो आइए हम जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसके डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इन 3 परतों को समझना आवश्यक है, जिनकी सहायता से जो विजुअल इम्पेयरमेंट को डिफाइन अच्छे से किया जा सकता है। और वो 3 परतें हैं: दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्विटी, दृष्टि क्षेत्र यानी विजुअल फील्ड, और दृष्टि क्षमता यानी विजुअल एफिशिएंसी। ये 3 परतें ऐसी हैं जिनकी सहायता से जो विजुअल इम्पेयरमेंट को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर अब इनके मीनिंग को देखते हैं, इन तीनों परतों का क्या मीनिंग है। जैसे पहले देखते हैं विजुअल एक्विटी, दृष्टि तीक्ष्णता। दृष्टि तीक्ष्णता को कैसे मापा जाता है? मान लीजिए 20 फीट की दूरी से कोई इंसान वस्तुओं में अंतर कर पा रहा है और दूरी से अक्षर पढ़ पा रहा है, तो ये क्या है? ये उस इंसान की दृष्टि तीक्ष्णता है। और जो दृष्टि तीक्ष्णता है उसका अनुपात बताता है कि एक व्यक्ति कितनी अच्छे से देख सकता है। जैसे 20/20 विजन एक सामान्य या परफेक्ट जो विजन है उसको व्यक्त करता है। मैं कहूं कि 20/90 विजन का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ही होगा कि एक सामान्य व्यक्ति 90 फीट की दूरी से जो चीजें देख पा रहा है, वो एक इंसान जिसकी विजन में दिक्कत है वो उसे 20 फीट की दूरी से देख पा रहा है, यानी कम दूरी से देख पा रहा है। फिर इसके अलावा हम पढ़ते हैं विजुअल फील्ड यानी दृष्टि क्षेत्र। इसका क्या तात्पर्य है? जो सामान्य व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा फेस बिल्कुल सामने होता है तो हम अपने 180 डिग्री के आसपास के दाएं बाएं तरफ का 180 डिग्री तक का देख सकते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े होकर। लेकिन जिसको कोई समस्या होती है वो इंसान पूर्णतः 180 डिग्री का आसपास का क्षेत्र नहीं देख पाता है। इसके बाद देखते हैं विजुअल एफिशिएंसी एंड फंक्शनल विजन। विजुअल एफिशिएंसी क्या है और फंक्शनल विजन क्या है? एक व्यक्ति कितने अच्छे से अपनी दृष्टि का प्रयोग करता है, ये क्या है? उसकी विजुअल एफिशिएंसी है। मतलब जो भी विजन उसके पास है उसका कितनी अच्छे से प्रयोग करता है, ये क्या? उसकी विजुअल एफिशिएंसी। और फंक्शनल विजन क्या है? दृष्टि योग्यता, दृष्टि की वो योग्यता जो
सफिशिएंट है उसके लिए एक दृष्टि सूचना से इंफॉर्मेशन का प्रयोग करने के लिए। जो भी मतलब वो चीज देख रहा है उससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसका कितनी अच्छे से वो प्रयोग कर रहा है। ये क्या है? फंक्शनल विजन यानी क्रियात्मक विजन। अब इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे जो कि PWD एक्ट और WHO ने दी है ब्लाइंडनेस के लिए और लो विजन के लिए। पहले हम ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन देखते हैं जो PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के द्वारा दी गई है। तो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन में यहां दिया गया है, इट रेफर्स टू अ कंडीशन, ये एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है where a person suffers from any of the following condition, जिस अवस्था में व्यक्ति इनमें से किसी भी कंडीशन से अवस्था से गुजरता है जो कि नीचे दी गई है। जैसे फर्स्ट है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, यानी पूर्णतः दृष्टि की अनुपस्थित होती है दृष्टि बिल्कुल ही। सेकंड पॉइंट है विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200 स्नेलन। ये एक चार्ट होता है, स्नेलन चार्ट होता है जिसमें जो विजुअल एक्विटी की माप दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो इंसान है उसकी दृष्टि के तीक्ष्णता को मापा जाता है। इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंस और लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स, जिसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो 20 डिग्री या फिर उससे भी ज्यादा खराब होता है और उसकी बेहतर आंख में भी लेंस के द्वारा वो इससे ज्यादा नहीं देख पाता है, तो वो इंसान क्या कहलाता है? ब्लाइंड। फिर इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं हम लो विजन अकॉर्डिंग टू WHO। PWD एक्ट में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वो टीचर्स के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है क्योंकि उसमें जो विजुअल एक्विटी है और जो विजुअल फील्ड है उसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन WHO में इसको मेंशन किया गया है। तो इसकी जो टीचर के लिए डेफिनेशन बच्चे को समझाने के पर्पज से काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए चलिए देखते हैं। अ पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन एंड हैज अ विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 6/18 टू लाइट परसेप्शन और अ विजुअल फील्ड ऑफ लेस देन 10 डिग्री। इसमें उसकी विजुअल एक्विटी कितनी होती है? 6/18 लाइट परसेप्शन में, और उसका जो फील्ड क्या होता है, विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम होता है, तो वो इंसान क्या होता है? लो विजन। अब हम करेंगे आई स्ट्रक्चर। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी आंख है और जो दिमाग है वो मिलकर वस्तुओं की जो प्रतिमा इमेज क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, जो हमें दिखती हैं। हमारी 2 आई बॉल्स होती हैं, 2 आंखें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई यानी डायामीटर में 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और जो इसकी आई की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। और जो आई स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं आई स्ट्रक्चर। ये आई का स्ट्रक्चर है, आंख की संरचना है, और हम इसके 1 बाय 1 जितने भी ये आई स्ट्रक्चर हैं, इसके पार्ट्स हैं आंख के, हम उनको एक एक करके अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसी को ही पढ़ने के बाद हम इसके जो कॉजेज होते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ आईज। जैसे आईलिड्स, आईलिड फर्स्ट ईयर का आईलिड। आईलिड क्या होती हैं? ये हमारी स्किन के मूवेबल फोल्ड्स होती हैं जो मूव करती हैं, फोल्ड्स होते हैं स्किन में, जो कि ज्यादा प्रकाश या फिर किसी चोट से आंख को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड कंजक्टिवा। देखिए ये आपको आई स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पे ये रहा कंजक्टिवा। ये सबसे ऊपर वाली जो परत दिखा रखी है आंख के ऊपर, ये क्या है? कंजक्टिवा। अब इसका क्या फंक्शन है? ये बहुत सारे उत्तकों से, टिश्यूज से बनी होती है। लगातार टिश्यूज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, उनकी परत होती है, उनसे बनी होती है। और ये जो आई बॉल है हमारी, उसको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने में सहायता प्रदान करती है।
फिर इसके बाद हम आते हैं कॉर्निया। ये यहाँ पर कॉर्निया है, लेंस के आगे दिखा रखा है बिल्कुल, और जो हमारा कंजक्टिवा है उसके नीचे वाली जो लेयर है वो दिखा रखी है कॉर्निया। अब हम इसके कॉर्निया के फंक्शंस पढ़ेंगे। जो कॉर्निया होता है वो आंख की सामने की सतह में एक क्रिस्टल के समान स्पष्ट संरचना होती है, यानी क्रिस्टल क्लियर संरचना होती है। ये आंख के पिछले भाग रेटिना तक प्रकाश ले जाती है, और जो रेटिना है जिस पर हमारी इमेज बनती है, जो भी चीज हम देखते हैं वो इमेज बनती है, उस तक कॉर्निया क्या करता है, जो प्रकाश आंखों के ऊपर पड़ता है, आंखों में प्रवेश करता है, उसको रेटिना तक ले जाता है। फिर इसके बाद आते हैं इरिस स्ट्रक्चर में। आई स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इरिस कहाँ है। ये यहाँ पे जो लेंस के ऊपर जो पोर्शन दिखा रखा है ये क्या है, इरिस। अब इरिस का फंक्शन देखते हैं। हिंदी में इसको परितारिका बोलते हैं। कॉर्निया के जो पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, यह आंख की पुतली को छोटा बड़ा करने में मदद करता। आंख के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी पुतली होती है, हॉल जैसी दिखाई देती है, उसको क्या करता है, ये उसको मूव करने में, छोटा या बड़ा करने में हेल्प करता है। और ये साथ ही साथ आंख को रंग प्रदान करता है। किसी की आंख ब्लू होती है तो किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, तो इरिस क्या करता है, आंख को कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रदान करता है। फिर स्क्लेरा, अब इसको आई स्ट्रक्चर में देखते हैं कि स्क्लेरा कहाँ है। ये यहाँ से जो गोल पोर्शन है आंख का बैक साइड में, यहाँ से ये कंप्लीट, इस पे ये एक लेयर गई हुई है, आउटर साइड वाली लेयर है, ये क्या है आपकी स्क्लेरा। अब स्क्लेरा के फंक्शंस देखते हैं। जो स्क्लेरा है वो आंख का एक सफेद हिस्सा है जो कॉर्निया को लिम्बोज पर जोड़ता है। ये कठोर है और आंख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो आंख के अंदर की जितनी भी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी हेल्प करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरॉइड। कोरॉइड को पहले आई स्ट्रक्चर में देखते हैं। कोरॉइड कहाँ है, स्क्लेरा से जो नीचे वाली जो लेयर गई हुई है वो क्या है, कोरॉइड। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। ये एक संवहनी मध्यवर्ती कॉर्ड है, यानी वेस्कुलर इंटरमीडिएट कॉर्ड है, जो आंख के अन्य हिस्सों को पोषण प्रदान करता है, यानी नरिशमेंट प्रदान करता है। फिर आती हैं क्रिस्टलाइन लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको देखते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस स्ट्रक्चर में ये रहा, आई स्ट्रक्चर में यही जो है रेटिना तक जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह एक पारदर्शी उत्तल लेंस का बना होता है। इसका जो मध्य अपवर्तनांक है लगभग 1.44 होता है। नेत्र लेंस के अगले भाग की जो वक्रता होती है, जो आगे का भाग होता है उसकी जो वक्रता होती है वो अधिक होती है, और जो पिछले भाग की है वो कम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर को देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं। जो आईबॉल का जो बीच का पोर्शन है ये खाली दिखा रखा है, ये क्या है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, जो ये लेंस होता है उसके जो पीछे जो दृश्य पटल यानी रेटिना तक का जो भाग होता है एक गाढ़े पारदर्शी व उच्च अपवर्तनांक वाले द्रव से भरा रहता है। यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन में क्या होता है, काफी गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक काफी ज्यादा होता है। फिर इसके बाद आते हैं रेटिना, जहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। पहले इसको देखते हैं आई स्ट्रक्चर में। रेटिना कहाँ है, ये जो अंदर वाली लेयर दिखा रखी है, पहले स्क्लेरा, फिर कोरॉइड और लास्ट रेटिना। रेटिना के ऊपर क्या होती है, इमेज फॉर्मेट होती है। यहाँ पर देखते हैं रेटिना के क्या फंक्शन है। ये आंख का सबसे अंदर का आवरण है। ये लाइट सेंसिटिव नर्व से बना होता है, जो लाइट सेंसिटिव होती है। इस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मैंने कहा था कि इस पर इमेज फॉर्मेट होती है। ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और ये कितने प्रकार के सेल से बना होता है, 2 प्रकार की, रॉड एंड कॉन। इसका जो सबसे विशेष हिस्सा होता है वो क्या होता है, मैक्युला। यह रेटिना का कार्यात्मक सेंटर है। जो फंक्शनल सेंटर है वो क्या है, मैक्युला है। यह हमें 20/20 देखने की योग्यता प्रदान करता है, 20/20 की देखने की क्षमता प्रदान करता है।
अब हमने 2 सेल की बात की थी, 2 प्रकार की कोशिकाओं की जो रेटिना पर होती हैं। वो कौन कौन सी है? रॉड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कोप्टिक विजन। स्कोप्टिक विजन मतलब क्या होता है? जो लो लाइट लेवल पर हम देख पाते हैं, अंधेरे में हम देख पाते हैं, उसमें कौन सी हेल्प करती हैं? हमारी रॉड्स हेल्प करती हैं। फिर कॉन्स। फोटोपिक विजन, हाई लाइट लेवल्स, यानी जब ज्यादा प्रकाश में हम वस्तु को देख पाते हैं, वो कॉन्स की वजह से देख पाते हैं, और ये हमें कलर विजन प्रोवाइड करती हैं, कॉन्स। द सेंट्रल फोविया इज पॉपुलेटेड एक्सक्लूसिवली बाय कॉन्स। जो फोविया, पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं फोविया कहाँ है। ये आई स्ट्रक्चर में लास्ट में रेटिना के ऊपर एक जगह ये हिस्सा दिखाया गया, फोविया, और ये ज्यादातर यहाँ पर किनकी मात्रा होती है? कॉन्स की। इस पे ज्यादातर कॉन्स की मात्रा होती है, जो हमें दिन में देखने में हेल्प करती हैं और कलर विजन हमें प्रोवाइड करती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है। ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के यहाँ बिल्कुल पास, आई बॉल के एंड में नीचे क्या दे रखा है? ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? यह वह स्थान होता है जहां प्रकाश की सुग्राह्यता, जो प्रकाश है उसकी जो पहुंच है, शून्य होती है, और इस स्थान पर वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अभी हमने आई स्ट्रक्चर किया, उसके पार्ट्स पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े। अब जैसा कि मैंने लास्ट में बोला था, हम एक्रोनियम्स करेंगे 5। तो अब हम 5 एक्रोनियम्स करते हैं। फर्स्ट वन है बीडी। बीडी मतलब बिहेवियर डिसऑर्डर। फिर सेकंड है BIP, बिहेवियरल इंटरवेंशन प्लान। थर्ड है आइडिया, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। ये नाम तो काफी जगह आपने भी पढ़ा होगा, काफी इजी है, ये एक्ट आपने पढ़ा होगा सबने। फोर्थ APR, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फिफ्थ CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। BD, बिफोर डिसऑर्डर। BIP, बिहेवियरल इंटरवेंशन प्लान। आइडिया, IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। APR, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए विजुअल इंपेयरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। इसके कॉजेज क्या हैं हम वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।